हाय एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आ रहा हूं, वो भी जेपीएससी की तरफ से। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा अपडेट है और उम्मीद करता हूं नए साल में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा आपके अपने जीवन में। अगर आपने इतने सालों तक पेशेंस रखा है तो बस ठीक है, कुछ दिनों की और बात है, क्योंकि आ रही है जेपीएससी की तरफ से 349 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन। क्योंकि जो है कार्मिक ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना जो है भेज दी है और जल्द ही जो है आपका जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने मिलेगी। तो क्या है, एक एक करके बात करते हैं। पदों की संख्या कितनी रहेगी, कब तक जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जो न्यूज है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आज का यानी आज जो है आपका 31 दिसंबर है और आज ही का न्यूज़पेपर का कटिंग है ये। और इसमें कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग अगली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए शुक्रवार को अधियाचना भेजी। शुक्रवार यानी जो है हम बात कर रहे हैं कब, 29 दिसंबर की। ठीक है, इस अधियाचना में कुल 349 पदों की रिक्तियां दिखाई गई हैं। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, रास्ता साफ हो गया है, मतलब अब जल्द ही एक तरह से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये रिक्तियां 2021-2022 की रिक्तियों को जोड़कर दिया गया है। इससे पहले 2020 तक की रिक्तियों के लिए 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा हो चुकी है। कुल 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना में सबसे अधिक राज्य प्रशासनिक सेवा यानी जो आपका झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी जेएस के लिए है, वित्त सेवा के लिए 63, पुलिस सेवा के लिए 35, इसके अलावा सहकारिता सेवा, सूचना सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिए 44 पद दिखाए गए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन को लेकर जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा लंबित थी। 16 दिसंबर को कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति दी थी। सूत्रों का कहना है कि जेपीएससी को विज्ञापन निकालने में अभी भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। यूं मान के चलिए कि जो नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वह है आपका जनवरी में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये जनवरी में एक तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी के लिए जनवरी का वेट करना है, बल्कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के एक तरह से नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, तो रेगुलर में अगर आप देखिएगा तो आपको 342 पद देखने मिलेंगे और वहीं बैकलॉग की बात करते हैं तो वो 7 पद एक तरह से देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में सबसे ज्यादा पद हैं 207, वहीं पुलिस सेवा की बात करते हैं तो 35, कारा सेवा की बात करते हैं तो 2, प्रोबेशन सेवा की बात करते हैं तो 6, वित्त सेवा की बात करेंगे तो 56, झारखंड श्रम सेवा की बात करते हैं तो वो है आपका 14, शिक्षा सेवा वर्ग 2 की बात करते हैं तो 10, सहकारिता सेवा की बात करते हैं तो 8, इसके अलावा जो आपका उत्पाद सेवा में 3 और जो आपका गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जो आपका 1 पद के लिए, ठीक है, ये अधिसूचना भेजी गई है। अब अगर हम यहां पर देखें तो रेगुलर में 342 और बैकलॉग में 7 और इस तरह से कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपका 349। तो यूं मान के चलिए कि 350 प्लस एक तरह से वैकेंसीज आने वाले हैं और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको, ठीक है, अगले जो है 2-3 सालों तक देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे पहले कि जो है मौका हाथ से निकल जाए, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सिलेबस जो है एक तरह से खरीद लीजिए या फिर जो है आपका डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, jpsc.gov.in पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस पर अंडरस्टैंडिंग बनाइए सबसे पहले कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि कोचिंग वाले और ये जो यूट्यूबर हैं ये आपको बेवकूफ बना के कुछ भी आपको बेच देंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है।
है ना। दूसरा चीज जो है आपका जो परीक्षा की जो प्रणाली है, एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, उस सिस्टम को एक तरह से समझिए, यानी जो है परीक्षा के पैटर्न को समझना है कि आखिर जो है किस तरह से एग्जाम होते हैं। हालांकि मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पीटी, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस पेपर 1 और एक होता है आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ध्यान रख लीजिएगा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं आते, हिस्ट्री में भी जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं आते। तो यहां पर आपको जो है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, करंट अफेयर्स और झारखंड से जो सवाल रहेंगे वो टोटल यहां पर 100 रहेंगे। अब कहेंगे झारखंड से, जी हां, 10 सवाल झारखंड से भी होते हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। इस तरह से 200 मार्क्स के एक तरह से सवाल पूछे जाएंगे यहां पर। जीएस पेपर 2 जो कि पूरी तरह से झारखंड पर बेस्ड है, यहां से भी 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। इस तरह से 200 मार्क्स का यहां से भी सवाल पूछा जाएगा। यानी टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है आपका होता है 400 मार्क्स का, ठीक है, 400 मार्क्स का। और इसमें से जो है आपका 220 नंबर सिर्फ और सिर्फ झारखंड का रहता है। अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा झारखंड पढ़े कहां से, तो इसी चैनल पर झारखंड जिज्ञासा नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, झारखंड जिज्ञासा नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर जाके पूरा झारखंड का क्लास आप फ्री में कर सकते हैं, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये, चूंकि पीटी क्या होता है ना, पीटी के मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यहां पे कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाना होता है, या कट ऑफ के बराबर एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जब पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा तब जाके अगला पड़ाव आता है कौन सा, आपका मेंस का। और मेंस की बात करते हैं तो यहां पर टोटल 6 पेपर होते हैं। अगर हम टोटल पेपर की बात करते हैं तो यहां पर टोटल 6 पेपर होता है, जिसमें से आपका पेपर 1 जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 जो कि आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज और जो है ट्राइबल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और जो है आपको संस्कृत वगैरह भी देखने मिलेगा। तो कोई एक पेपर रखना है जो कि 150 मार्क्स का पूछा जाता है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 जो है आपके टोटल, ठीक है, कितने 200 नंबर के पूछे जाते हैं और इस तरह से 800 का हो गया। तो पेपर 2 हो गया आपका 150 मार्क्स का, और पेपर 3 से लेकर जो है आपका पेपर 6 तक जो है हो गया कितना आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 200 यानी 800 मार्क्स का। और इस तरह से देखिएगा 950 मार्क्स से एक तरह से यहां पे पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका कौन सा, इंटरव्यू। और इंटरव्यू होता है कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। और इस तरह से देखिएगा मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के होता है कितना, तो 950 प्लस 100 बराबर 1050। ये 1050 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सिलेबस पर कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, आखिर पढ़ना क्या है। नहीं तो फिर जो है आप भटकते रह जाएंगे और कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहां पे हमें पढ़ना चाहिए, कहां नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, कहीं पर भी जो है, ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा एक प्लेयर को, ठीक है, ओलंपिक में जाना होता है ना, तो वो पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। या फिर जो है आपका वर्ल्ड कप खेलना होता है ना, तो वर्ल्ड कप के लिए भी पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही सोचिए कि जेपीएससी आपके लिए एक तरह से वर्ल्ड कप है। और ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर जीत गए तो पूरा का पूरा फायदा आपको होगा, आपके परिवार को होगा। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी जो है आपको एक दिन में जो है तैयारी करने की अगर आप सोच रहे हैं, लाइक आप अगर एक दिन में तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है तैयारी जो है लगातार कीजिए, क्योंकि जो है यही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। और बाकी बात जैसा कि आपको बताया, झारखंड पेपर के लिए जो है आपको, ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, और जो है वहां पर आप देखिएगा एक ये बना होगा जिसका नाम है झारखंड जिज्ञासा,
है ना। झारखंड जिज्ञासा नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और वहां पर 95 क्लासेस आपको मिलेंगे झारखंड के, ठीक है, झारखंड के केवल CNT SPT छोड़कर और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर बाकी सब क्लासेस वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से जाके ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो है आपका लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को जोहार, जय झारखंड।